तो इंशाअल्लाह अब मैं हर महीना जो है 10 तारीख 11 तारीख को आके करीमनगर में फार्मूले सिखा रहा हूँ, जड़ी बूटियों के फार्मूले सिखा रहा हूँ। शुगर से बचना तो क्या करना, थायराइड से बचना तो क्या करना, कैंसर से बचना तो क्या करना, किडनियों को अच्छा रखना तो क्या करना, लिवर को फिल्टर करना तो क्या करना, सब चीजें सिखा रहा हूँ। आके 2 मिनट आप बता लिए, 2 मिनट आपकी प्रॉब्लम सुन लिया, मैं दवाई लिख के भिजा दिया। बहुत ईजी है ये, हर कोई करते हैं, लेकिन मैं वो करने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया। सिवाय मौत के हर बीमारी को शिफा है कलौंजी में। उसके साथ साथ 150 के करीब जड़ी बूटियां डाल के बनाया हुआ कषाया बोलते हैं, शिफा की बोतल बोलते हैं। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे हर बीमारी से बचेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं, अब कुछ मैं सवालात करने जा रहा हूं। अब वो सवालात का सही जवाब जो भी देंगे, मेरी तरफ से एक तोहफा दूंगा मैं, एक बोतल उनको। तो घर में ऐसे 3 खतरनाक चीजें हैं हम लोग जो खा के बीमारी को मंगवा ले रहे हैं। तो कौन से 3 चीजें हैं हम लोग उसको चेंज भी करना, सिर्फ यूज नहीं, वो चीज को हटा के उसके जगह में दूसरी 3 चीजें लेके आना है। वो कौन से 3 चीजें हैं इंशाल्लाह जवाब दो मेरे को, ठीक है? बाजी दो उनको, बाजी 1 मिनट बोलो माँ, उसमें आवाज नहीं आती, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला नमक जी, वाइट सफेद नमक, व्हाइट सॉल्ट पहला, शक्कर शक्कर और तेल। बेशक, माशाल्लाह सही जवाब है। बैठिए। हाँ, पहले जो जवाब दिया उनके लिए एक बोतल दो, उनके लिए एक बोतल। और इसी तरह और एक सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। आज घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, इसी तरह जो है सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अमानुल्लाह खान हकीम उबैदुल्लाह साहब का बेटा जड़ी बूटियों का इल्म सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों तक पूरी तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। करीमनगर, औरंगाबाद, नांदेड़, इसी तरह बीदर, जहाँ पे भी हो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैंप चलते हैं। अब आप लोगों जो है अपना इलाज कराने के बाद कुछ फार्मूले सिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है? अब वो फार्मूले के ऊपर अगर आप गौर और फिक्र फरमाएंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो है आइंदा जाके कोई सी बीमारी नहीं पकड़ती। अब एग्जाम्पल है, शुगर की प्रॉब्लम आई बोल के आप आके इलाज कराए, फिर ये शुगर का प्रॉब्लम खत्म हो गया, फिर एक 3 महीने के बाद बीपी का प्रॉब्लम आ सकता, थायराइड आ सकता, हाँ, इसी तरह किडनियों का प्रॉब्लम आ सकता, स्टोन का प्रॉब्लम आ सकता, कौन सी भी बीमारी आ सकती। इंसान बोलने के बाद बीमारी आती उसे, क्योंकि इंसान खा रहा तो फिर बीमारी आना चाहिए। क्योंकि आज खा रहे हम लोग गलत खान पान, हर चीज में मिलावट, सफेद नमक, शक्कर, तेल, हर चीज जो जो चीजें हैं सब चीज में बीमारी है। अब हम लोग उसको जरा गलत खान पान को जो है ना चेंज कर लेना, खान पान को बदलाना, जिसकी वजह से जो हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। आज बीमारी आने की बहुत सारे वजह है, इंशाल्लाह कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको, इसको अगर अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो हर बीमारी से बचेंगे। बीमारी आने के बाद हर कोई इलाज कराता अपना, लाखों के पैसे भी डाल देते हम लोग, लेकिन पहले जैसी सेहत हासिल नहीं होती। अब सेहत एक ऐसी चीज है, अल्लाह की ऐसी नेमत है, जिसके पास सेहत नहीं है, जिसके दोनों किडनियां फेल है, डायलिसिस करा रहे हैं, या किसी को कैंसर आ गया मुंह का, गले का, पेट का, डॉक्टर टाइम भी दे दिया उन लोगों को, उठे तो बैठने नहीं होता, बैठे तो उठने नहीं होता, लिवर डैमेज होके पेट बड़ा सा फूल गया, खा नहीं सकते, कुछ भी देखे तो मतली आ जाती। लेकिन लाखों का करोड़ों का कमा के रखे, बंगला है, गाड़ी है, माल दौलत सब है, लेकिन लिवर डैमेज हो गया, लेकिन दोनों किडनियां फेल हुए, नहीं तो कैंसर आ गया। अब ये बंदा खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अब फायदा क्या हुआ इसका बोलो? ना आपके करोड़ों पैसे कमाते, ना आपका बंगला, ना गाड़ी कमाती, क्योंकि इंसान एक वक्त का खाना 1-2 निवाले नहीं खा सका तो फिर उन्हें कमा के भी फायदा नहीं, क्योंकि इंसान आज कमाता है अपने पेट के लिए, जब खाएगा नहीं तो कमा के क्या करेंगे? जमा के रखने वाला वॉचमैन है, सिर्फ वॉचमैन की तरह उसको गार्ड करता, पैसों को, माल दौलत को, जिधर भी चाहे उधर जमाता, उसको गार्ड करते रहता, अचानक से मर के चले आता, उसके बाद जो भी उसके लोग आए उन लोग बाटी कर लेते उसको। जमाने वाला सिर्फ वॉचमैन, उन्हें अमीर या उन्हें जो है उसका ओनर नहीं है, जो कमाने के बाद खा के फायदा उठाता उन्हें है उसका असल ओनर, ठीक है? तो इसलिए जितना आप बिजनेस करेंगे, जितना अपनी जिंदगी को बिजी रखेंगे,
या बिजनेस में हो या नॉलेज हासिल करने में हो या किसी भी हर एक चीज में अगर इंसान बिजी है, आज अपनी सेहत को भूल जा रहा। दूसरी तरफ इंसान फुल बिजी है लेकिन अपनी सेहत को भूल जा रहा। सेहत को भूल जाके जो भी आप बिजी हो जाएंगे, जितना भी कमाएंगे सब वेस्ट है। कितनी खुली बात है, लिवर डैमेज होने के बाद, किडनी डैमेज होने के बाद वो बंदे को लेके जाके आप एक बड़ी गाड़ी दो, हाँ उसको एक बंगला उसके नाम पे करो, या उसको अच्छे अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन खाने की चीजें लेके जाके सामने रखो, उठा के फेंक देता बंदा हो। क्योंकि उसको 2 किडनियां दे दो, कौन तो भी अच्छा हुआ तो बस मैं उठ के चला तो बस, 1-2 निवाले खाया तो बस, आप लोगों की तरह बोल के बोलता हूँ, मेरा लीवर अच्छा हुआ तो बस बोल के बोलता हूँ। इसलिए हर बार मैं बोलता हूँ सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। बीमारी आने के बाद इलाज करना सुने हैं, वो एक प्रोसीजर है। लेकिन अक्लमंद इंसान कौन, बीमारी आने से पहले अपनी सेहत की कदर करे। यानी खाने पीने में क्या लेना क्या नहीं लेना, क्या चीज खाने से बीमारी आ जा रहे। अब शुगर कहीं को बढ़ रहा था, हर घर में शुगर के पेशेंट्स है, हाँ गोलियों के डब्बे डब्बे बना के रख रहे घर में। ये सब होने की वजह क्या है, समझना हम लोग, सोचना। अब इंसान दुनिया में आने के बाद रास्ता भटक गया, उसको ईमान सीधा सिरातल मुस्तकीम नहीं मालूम है। अगर उन्हें पैदा होते टाइम पे गलत जगह पैदा हुआ, गैर मुसलमान होके पैदा हुआ, तो अल्लाह के पास जाके बोलेंगे कहते उन्हें, अरे अल्लाह मेरे को तो मालूम नहीं था मुसलमान क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, अल्लाह तू कौन है, केवल कि मेरे को मालूम नहीं था क्योंकि मैं पैदा हुआ गलत जगह, गैर मुसलमान की जगह पैदा हुआ था मैं, तो फिर मेरा कैसा हिसाब किताब। तो अल्लाह ताला बोलेंगा मुसलमान होके पैदा होना या कोई गैर मुसलमान होके पैदा होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इंसान को बनाने के बाद उसको एक बेहतरीन चीज दिया, वो क्या है, अकल। अकल बोलने की चीज दिया अल्लाह ताला। अब अकल को इस्तेमाल करके हम लोग सीधे रास्ते पे भी चल सकते हैं या गलत रास्ते पे भी चल सकते हैं। अल्लाह ताला हर एक वो पॉइंट देता हम लोगों को कि हम लोग समझ जाना। एग्जाम्पल कुछ भी हम लोग खा रहे तो हम लोगों को एक बार तो समझ में आता कि भाई इसके फायदे ये हैं, इसके नुकसान ये हैं, मालूम है, फिर भी इसके ऊपर हम लोग अमल करते। एग्जाम्पल सिगरेट पीते हम लोग, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं। अब हर किसी को मालूम है क्या इसका साइड इफेक्ट है बोल के। अब गुटखा खाने वाले को जाके पूछो भाई ये नुकसान करने की चीज है या मालूम नहीं क्या बोल के, उन्होंने बोल खुला हो मालूम है नुकसान करती, फिर भी मैं कर रहा हूं, मेरी मर्जी है। तो इसी तरह अल्लाह ताला अकल जो दिया, अकल में सब समझ में आता क्या गलत है क्या सही है बोल के। तो अल्लाह ताला उधर सबसे पहले सवाल करेगा ये अकल के बारे में, तेरे को मैं अकल दिया था तो अपनी सेहत को बचाया क्या, अकल इस्तेमाल करके। सेहत खराब करके नहीं जाना। अल्लाह ताला दुनिया में भेजते टाइम पे सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद जिस्म देके भेजा। रिटर्न जाते टाइम पे भी हम लोग ऐसा जाना, ठीक है। गुटखा खा खा के मुंह का कैंसर लेके आके पूरा शेप बिगड़ के चला गया तो खबर के अंदर ऐसा जाएंगे तो क्या होगा। तो हर बार मैं जो फार्मूले सिखाता हूँ ये फार्मूलों के ऊपर आप अमल करो, इसके ऊपर फोकस करो, इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन आपकी जिंदगी होती। क्योंकि बीमारी से बचना बहुत बड़ी नेमत, बीमारी से जो बचने का है बहुत बड़ी नेमत है वो। तो इंशाल्लाह अब मैं हर महीना जो है 10 तारीख 11 तारीख को आके करीमनगर में फार्मूले सिखा रहा हूँ, जड़ी बूटियों के फार्मूले सिखा रहा हूँ। शुगर से बचना तो क्या करना, थायराइड से बचना तो क्या करना, कैंसर से बचना तो क्या करना, किडनियों को अच्छा रखना तो क्या करना, लिवर को फिल्टर करना तो क्या करना, सब चीजें सिखा रहा हूँ। उसके मुताबिक कुछ सवालात करूंगा मैं अभी आपको। आप लोग कितना इल्म हासिल करे, आप लोग कितना जड़ी बूटी के ऊपर ख्याल करे, अपनी सेहत के ऊपर कितना ख्याल करे, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर आने के बाद फायदा हो रहा नहीं हो रहा वो देखना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। आके 2 मिनट आप बता लिए, 2 मिनट आपकी प्रॉब्लम सुन लिया, मैं दवाई लिख के भिजा दिया, बहुत इजी है ये, हर कोई करते हैं। लेकिन मैं वो करने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया। 1 महीना दवा इस्तेमाल करो, आराम होने के बाद फिर बीमारी नहीं आती बोल के मैं कंफर्म नहीं बोलता, फिर बीमारी आ सकती। क्योंकि फिर बीमारी कहीं को आती, फिर हम लोग खाते हैं पीते हैं, खाने पीने के बाद कचरा अंदर जमता, वहां से बीमारी फिर शुरू होती। तो नहीं आना तो क्या करना, ये सीखो आप। 1 महीना 2 महीने की बात नहीं है, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक चलता आपको ये। तो इंशाल्लाह कुछ सवालात कर रहा हूँ, उसके सवालात का सही जवाब देंगे आप इंशाल्लाह। ये जो है शिफा की बोतल, ये कलौंजी का कशाया बोलते हैं। ये कलौंजी के साथ साथ, कलौंजी में प्यारे नबी की हदीस है सिवाय मौत के हर बीमारी को शिफा है कलौंजी में। उसके साथ साथ 150 के करीब जड़ी बूटियां डाल के बनाया हुआ कशाया बोलते हैं, शिफा की बोतल बोलते हैं। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे हर बीमारी से बचेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं, अब कुछ मैं सवालात करने जा रहा हूं
अब वो सवालात का सही जवाब जो भी देंगे मेरी तरफ से एक तोहफा दूंगा मैं, एक बॉटल उनको 150 जड़ी बूटी से बनाया हुआ शिफा की बॉटल जो है आपके हर बीमारी के लिए काम करती है, शुगर बीपी थायराइड हर चीज के लिए। और अच्छे लोग हम पीते रहेंगे, अच्छे बच्चे पीते रहेंगे, आइंदा बीमारी नहीं आती, सर्दी जुकाम बुखार ऐसे जो भी है प्रॉब्लम्स नहीं आते। अच्छे लोग हम पिए तो उनके किडनी लिवर फिल्टर होते हैं उसमें, इंशाल्लाह अच्छे लोग हम भी पी सकते। तो कुछ सवालात का जवाब दिया इंशाल्लाह। सबसे पहले बीमारी से बचना, घर में बच्चे हो बड़े लोग हो तो घर में ऐसे 3 खतरनाक चीजें हैं हम लोग जो खा के बीमारी को मंगवा ले रहे हैं। तो कौन से 3 चीजें हैं हम लोग उसको चेंज भी करना, सिर्फ यूज नहीं, वो चीज को हटा के उसके जगह में दूसरी 3 चीजें लेके आना है। वो कौन से 3 चीजें हैं इंशाल्लाह जवाब दो मेरे को, ठीक है? बाजी दो उनको माइक दो। 1 मिनट। बोलो माँ, उसमें आवाज नहीं आती, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला नमक, जी। वाइट सफेद नमक। व्हाइट सॉल्ट पहला। शक्कर शक्कर। और तेल। बेशक माशाल्लाह सही जवाब है, बैठिए। तो उसको हटा के जो है सफेद नमक को हटा के काला नमक लेके आना है, शक्कर को हटा के काला गुड़ या मिश्री, इसी तरह तेल को, रेडीमेड तेल को हटा के जो है जैतून का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल, कौन सा भी एक तेल लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, फल्ली का तेल कौन सा भी, लेकिन रेडीमेड तेल से बच जाना, इससे बीमारियां फैल जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। शुगर बीपी थायराइड ज्यादा आने की वजह 3 चीजें हैं, सबसे पहले इसको बंद करो। उसके अलावा किडनियों का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर, ये भी आने की अलामत ये चीजें हैं, तो इससे बच जाओ इंशाल्लाह। अब दूसरा सवाल करने के लिए जा रहा हूं। जिंदगी में कभी भी अपने किडनियां डैमेज नहीं होना, अपने किडनियां फिल्टर होते रहना। जिनके भी 2 किडनियां फेल है उन लोग इस्तेमाल करते रहे तो उनके किडनी अच्छे हो जाते, और इसी तरह अच्छे लोग हम पीते रहे तो आइंदा किडनियों का प्रॉब्लम नहीं आता। वो कौन सी जड़ी बूटी है? 2 जड़ी बूटियां हैं, वो 2 जड़ी बूटियों के नाम बोलना जी। पुनर्नवा। पुनर्नवा, बेशक सही जवाब है। और एक 2 चीजें हैं, एक नहीं। पीपल का पत्ता। क्या बोले? पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, बेशक सही जवाब है। बाजी का एक दो, एक दो। हाँ, पहले जो जवाब दिया उनके लिए एक बॉटल दो, उनके लिए एक बॉटल। और इसी तरह और एक सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। आज घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, इसी तरह जो है घुटनों में कैल्शियम खत्म हो जाना, ग्रीस खत्म हो जाना नहीं होता। ये सब बीमारी को खत्म करने के लिए, जॉइंट्स पेन को खत्म करने के लिए, आर्थराइटिस खत्म करने के लिए एक जबरदस्त 2 जड़ी बूटियां हैं। वो 2 जड़ी बूटियों का नाम क्या है बोले तो इंशाल्लाह एक शिफा की बोतल गिफ्ट देता हूँ। बोलिए। घुटनों के दर्द के लिए का तकलीफ था। हाँ। आया था, फिर 15 दिन दवा खाया। हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर अब आओ बोले। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, घुटने दर्द के लिए 2 जड़ी बूटियां बोलता हूँ मैं, बना के पीने के लिए घर में, वो कौन से 2 जड़ी बूटियां बोलना? अस्सलाम वालेकुम। गिलोरी। कौन सा? गिलोरी। गिलोई और पान का पत्ता। पान का। पान। ऑलमोस्ट आधा जवाब सही है, आधा जवाब नहीं आया अभी। पीपल का पत्ता भी। नहीं, वो बोलो। 2 पत्तों का नाम बोलना। और एक। नहीं, 2 पत्ते, एक सही बोले आप जी। एक जो बोले सही है, गिलोई की बेल। और एक क्या बोले? टिकरी की भाजी। टिकरी की भाजी नहीं, हाथ सिंगार का, लेकिन आधा जवाब दिए 2 लोग, इसलिए इन दोनों को एक तूफान दो। बाजी के एक तूफान, उनके एक तूफान। एक दो बॉटल दो, इसके सबसे पहले फायदे बोलता हूं मैं। एक बॉटल दो सरफराज भाई। ये जो तूफान है, तूफान मचा देता आपकी जिंदगी में। ये सबसे बड़ी बीमारी ब्रेन स्ट्रोक, ट्यूमर, जो दिमाग में खून जमा होता, उसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो दिमाग में खून नहीं जमता, कभी भी जो है पैरालिसिस, लकवा नहीं आता, कैंसर नहीं आता। ऐसे कईयों माइग्रेन, सर दर्द, आंखों की रोशनी के लिए कईयों चीजें में फायदेमंद है। सिर्फ इत्र की तरह हाथ को लगा के सूंघना है, बस धीरे से सूंघना, बहुत खतरनाक पावरफुल रहता है। धीरे से सूंघते रहते हो, सर दर्द, आंखों की रोशनी, माइग्रेन, ऐसे बहुत बड़ी बीमारियों को भी खत्म करता है। ठीक है, 2 दिए और 3 बॉटल है ना। सेहतमंद और खूबसूरत जिंदगी का राज क्या है? कौन बोले?
भाई बोले ठीक है, सही जवाब है। 1 चम्मच एरंडी का तेल रात में कुनकुना पानी में मिला के डेली रात में खाना खाने के बाद सोते टाइम पे पीने की आदत डाल लो। यह सेहतमंद और खूबसूरत जिंदगी का राज। क्योंकि जब कचरा अंदर जमेगा तो वहां से बीमारी स्टार्ट होती, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम शुरू होता, गैस्ट्रिक से अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाते, फिर लिवर पे, किडनी पे, सब जगह फोर्स पड़ता। तो इसलिए सबसे पहले क्या करो, एरंडी का तेल 1 चम्मच कुनकुना पानी में मिला के रात में पीने की आदत डालो। यह सेहतमंद और खूबसूरत जिंदगी का राज। भाई के लिए गिफ्ट दो, शिफा की बोतल। बहुत खुशी की बात, माशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस दे रहे हैं, जड़ी बूटी का इल्म हासिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इससे देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं आपको। खाली एक सवाल में अगले एक जवाब दिए तो सब लोगों को मालूम होता कि किडनियों के लिए क्या करना, लिवर के लिए क्या करना। आपके मुंह से खुद आप बोल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसे अपने मुंह से बोलेंगे तो चीज है ना ज्यादा याद रहती, लॉन्ग टाइम। मैं बोला तो भूल जाते आप, इसलिए आपके मुंह से बोलने लगा रहा हूं कि हमेशा के लिए याद रहना आपको। ठीक है, अभी 2 बॉटल्स बच के हैं, जो भी इंशाल्लाह हासिल करना चाह रहे हैं हासिल कर सकते हैं। और एक सवाल पूछ रहा हूं, लिवर के लिए, जिसका भी लिवर डैमेज हुआ हो, लिवर सही से काम नहीं कर रहा, डॉक्टर सवाल पूछने से पहले जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट भाई। डॉक्टर जो है लिवर डैमेज हो गया, ट्रांसप्लांट कराओ बोल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में कुछ जड़ी बूटियां है, 4 जड़ी बूटियां के नाम बोलना। हाँ, भूमि आमला 1, पीपल का पत्ता 2, भूमि आमला 1, और से फिर से बोलो और एक बार। भूमि आमला, हाँ, भूमि आमला 1, पीपल का पत्ता पीपल का पत्ता 2, और शिफा बॉटल। नहीं शिफा बॉटल नहीं, पत्ता जड़ी बूटी। 1 मिनट उन्होंने खत्म करने दो, नहीं बस 2 बोले आप, ठीक है। और दो कौन बोलते हैं? पीपल का पत्ता सही है, पान का नहीं होता। पीपल का पत्ता सही है, भूमि आमला सही है, और 2 पत्ते हैं, क्या बोले? गिलोय का नहीं होता, लिवर के लिए काम नहीं करता। गिलोय की बेल आपको आर्थराइटिस के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए सब काम करता। गोकुर का कांटा नॉर्मली जनरली हो गया वो यूरिन पास करने के लिए सही से। और 2 पत्ते हैं, हाँ, टिकरी की भाजी सही जवाब। और एक 3 हो गए। टिकरी की भाजी पुनर्नवा सेम है, सेम है, वो सेम है, शीशम का नहीं, वो कैंसर के लिए। और एक कोई भी बोले तो तूफान देता हूं मैं इंशाल्लाह। भाई के लिए एक तूफान, बाजी के लिए एक तूफान, और एक है बहुत आसान है, जंगली तरीके से मिल जाता आपको, एरंडी का पत्ता। एरंडी का पत्ता, शीशम, एरंडी का पत्ता, भूमि आमला, पुनर्नवा, पीपल का पत्ता, ये 4 पत्तों को भी आप एक एक मुट्ठी 1 लीटर पानी में डाल के अच्छा उबाल के उसको आधा लीटर बना के सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा करके लिवर पेशेंट को पिलाते रहेंगे। इंशाल्लाह 1 महीने में उसके अंदर चेंजेस देखो। खाली आप उसके खाने पीने में, उसके पेशाब में, मोशन में, उसकी ताकत में, उसकी बात करने के अंदाज में, उसकी डेली रूटीन में कितना चेंजेस आता देखो। मैं ये एक्सपीरियंस करके आपको बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट है लिवर के लिए इसमें। ठीक है, दो बाजी के लिए एक, भाई के लिए एक तूफान दे। जो भी आसान सवाल पूछ लेता हूं इंशाल्लाह, आप जो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह उनके नसीब में होंगे। बीपी के लिए फॉर्मूला बोलता हूं मैं, कोई भी बोल सकते हैं क्या बीपी के लिए? बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है। हार्ट के लिए एक जबरदस्त जड़ी बूटी है, वो कौन सी है? जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट के वाला ब्लॉक नहीं होते, कौन बोल सकते हैं? बोलो माँ, क्या बोले? अर्जुन की छाल। बाजी के लिए एक बोतल दो, लास्ट एक बोतल बच के है, दो बाजी की, दो उनको दो। तो अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के अच्छे लोग हम पीते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता। अगर हार्ट का प्रॉब्लम जिसे भी आके है, स्टेंट दलाना बोल रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कराना बोल रहे हैं, या भरोसा न छोड़ दिए, हार्ट डैमेज हो गया, हार्ट वीक हो गया, कुछ भी हो गया हार्ट का मसला, तो अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के सुबह शाम पिलाते रहो, इंशाल्लाह उनके अंदर चेंजेस देखो फिर आप। ठीक है ना, बेहतरीन जड़ी बूटी है अर्जुन की छाल हार्ट के लिए। तो आखिरी सवाल, एक बोतल बच के है,
जी आसानी से मिल जाती, घर में हमेशा रखना, ठीक है। इसी तरह जो है सर्दी जुकाम बुखार बलगम वगैरह रहा तो भी आप इसका जरा डिकॉशन बना के पिला सकते हैं। जरा गर्म होता है लेकिन बहुत फायदेमंद चीज है, गर्म होता बोल के डरना नहीं। अब इसी तरह जो है कैंसर के लिए क्या करना बोलिए देखेंगे। कैंसर के लिए एक दो जड़ी बूटियों के नाम आप बोलो। शीशम का पत्ता, और लगता है ज्यादा भाई ज्यादा फॉलो करते हैं, बोलो। पीपल का पत्ता नहीं, शीशम का पत्ता और एक जड़ी बूटी है, नहीं नहीं नहीं, आग का पत्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। गिलोई का पत्ता, गिलोई की बेल और शीशम का पत्ता, इसका डिकॉशन बना के पीते रहे तो जिंदगी में कभी भी कैंसर नहीं आता इंसान को। खून पतला रहता, खून के अंदर इन्फेक्शन नहीं आता, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतरीन जवाब है। हाँ जी, थोड़ा दीजिए, बता देंगे। फर्स्ट जवाब भाई दिए, उनको एक बॉटल दियो शिफा की, और बाजी एक तूफान दियो बाजी। देखिए ये है गिलोई की बेल, पान के जैसे पत्ते आते हैं, पूरी बेल झाड़ पे लटकती रहती है, नीम के झाड़ पे आम के झाड़ पे, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके इंशाल्लाह फायदा उठाओ आप। और ये है शीशम का पत्ता, ये भी आपको हर जगह मिल जाता, ये आपके करीमनगर से लाइस है। तो इंशाल्लाह ये चीज से मैं समझता हूँ ज्यादातर भाइयों को बहनों को, जो भी भाई वीडियोस देख रहे हैं बहन वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को ज्यादातर नॉलेज हासिल हुई होगी। यानी कैंसर नहीं आना तो क्या करना, लीवर अच्छा रहना तो क्या करना, किडनियों का प्रॉब्लम नहीं आना तो क्या करना, ऐसे हर चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मालूमात हो गई बड़े बड़े बीमारियों से। ऐसा इंशाल्लाह प्रोग्राम चलता रहेगा, फायदा उठाते रहिए। आप लोगों का नॉलेज हासिल करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। इंशाल्लाह फार्मूलों के ऊपर फोकस करो। दवा क्या है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, कौन सी भी दवा हो, मैं अपनी दवा भी वही बोलता हूँ, ज्यादा नहीं पीना। कौन सी भी दवा हो 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 6 महीने तक पी लेते हैं। उसके बाद जड़ी बूटियों के ऊपर फोकस करो। ये जड़ी बूटियां आपकी असल जिंदगी है, आपकी एक जिंदगी जो जी रहे हैं आप, वो एक तरफ है, एक सीधे हाथ में है, तो आपके दाएं हाथ में जो है आपकी जड़ी बूटी है, आपकी जिंदगी। क्योंकि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं दुनिया में, सब वेस्ट, कुछ भी नहीं दिखता, आंखों को नजर नहीं आता। एक आदमी को बुखार से तड़प रहा होने, ठंड बुखार से, उसको उठा के लेके जा रहे हॉस्पिटल को, उस टाइम पैर सफर, रास्ते में कितनी भी अच्छी चीज रहने दो उसको नजर नहीं आती, फिर उन्हें अच्छा होने के बाद भी नजर आती, इसलिए आंखों की रोशनी भी चले जाती, तबियत खराब हो गई बोले तो। सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। इंशाल्लाह मेरे से मुलाकात करने के लिए हर महीना आप 10 तारीख 11 तारीख करीमनगर महबूब गेस्ट हाउस मुकर्रमपुरा, और इसी तरह जो है 13 तारीख और 14 तारीख होस्कोटा बेंगलोर कर्नाटका फंक्शन हॉल, और 4 तारीख महीनाबाद, 5 तारीख तांडूर, 6 तारीख बीदर जामिया आशमिया मदरसा दुल्हन दरवाजा चुन्नाभट्टी के पास, और 7 तारीख नांदेड़ अनवर फंक्शन हॉल खुतबेनगर चौरस्ता ईदगाह के पास, और 8 तारीख जो है औरंगाबाद। बस सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।